कि आपकी पसंद का कोर्स अक्रॉस कनाडा कौन-कौन से कॉलेजेस और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स का पैसा किसी ऐसे कोर्स पे बर्बाद मत करना, उससे मेरे को 15% सैलरी ज़्यादा मिली थी क्योंकि अब एक और बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में अपने कोई पसंद का कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, या फिर अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, बिजनेस एनालिसिस हो गया, कुछ भी अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हो और आपकी पसंद का कोर्स अक्रॉस कनाडा कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है ये पता करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टूल के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप ये पता कर सकते हो। और दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि अपनी कनाडा में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बच्चे अपनी फील्ड जॉब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, और इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अपने आप को अंडर सेल कर देते हैं इस डर में कि भाई अगर हमने ज्यादा सैलरी बोल दी तो ऐसा ना हो कि वो जॉब हमें ना मिले। और दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई मार्केट में जो स्टैंडर्ड सैलरी है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो कितनी है, तो वो पता कैसे करना है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी बातें करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार ये पता करने के लिए कि आपकी पसंद का कोर्स अक्रॉस कनाडा कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट ब्राउजर पे जाना है और आपको वहां पे एक एड्रेस टाइप करना है www.canada.ca। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, जो जॉब्स लिखा हुआ है, उस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि भाई कहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ट्रेनिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और नया पेज खुल जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है, एजुकेशन प्लानिंग एंड स्टूडेंट एड, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक और पेज खुल जाएगा, उसके अंदर जाके आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा लिंक मिलेगा फाइंड प्रोग्राम्स एंड स्कूल्स के नाम से, तो इस पे आपको अब क्लिक कर देना है। तो अब ये पेज खुल गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोग्राम सर्च टूल, तो इस पे क्लिक करो तो एक नया पेज खुल जाएगा। तो बेसिकली अभी रिसेंटली एक लड़की का मेरे को मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, वो मेरे से पूछ रही थी कि भाई मैं कनाडा में बिजनेस एनालिसिस पढ़ना चाहती हूँ, तो कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे पढ़ाया जाता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, मैं कैसे पता करूँ। तो ऐसे पता कर सकते हो। तो सिंपली हम सर्च वाले बार में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस। अब अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे पहले सर्च नहीं करेंगे, सर्च टाइप ऑल वर्ड्स। उसके बाद आप सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोग्राम के नेम सर्च करना है या फिर प्रोग्राम के अंदर की डिटेल्स भी सर्च करनी है। नहीं, मेरे को सिर्फ प्रोग्राम का नाम सर्च करना है। उसके बाद हमें जाना है प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ स्टडी। ऑब्वियसली इंग्लिश करेंगे, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच कर लेना, अगर बाईलिंगुअल हो तो आपकी मर्जी है। मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूशन टाइप कैसा चाहिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या सीजेप। अब सीजेप का मतलब होता है CEGEP, ये होते हैं क्यूबेक के अंदर कुछ स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं आई थिंक। तो 100% मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये चूज नहीं करना है, बट स्टिल हम अभी ऑल कर लेते हैं कि मेरे को कॉलेजेस भी चाहिए और यूनिवर्सिटीज भी चाहिए। फिर नीचे ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन का, कि कौन से कॉलेज में सर्च करना चाहते हो। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में सर्च नहीं करना चाहता, मैं ऑल अक्रॉस कनाडा सर्च करना चाहता हूँ। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं हर जगह सर्च करना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस एनालिसिस पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नीचे जाएंगे कि आप कौन से लेवल का प्रोग्राम करना चाहते हो, कॉलेज डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर कॉलेज पोस्ट डिप्लोमा करना चाहते हो, बैचलर डिग्री करना चाहते हो या फिर अंडर ग्रेड सर्टिफिकेट या फिर मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टरेट या फिर पोस्ट डॉक्टरेट। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी कि भाई हर जगह सर्च करके मेरे को दे दो। और नीचे आ जाता है ऑप्शन प्रोविंसेस का कि भाई आप कहाँ पे पढ़ना चाहते हो। अब अभी फिलहाल के लिए ऑल ऑफ कनाडा कर लेते हैं कि भाई पूरे कनाडा में मैं ओपन हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। ये नीचे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे बिजनेस एनालिसिस के प्रोग्राम्स हैं जो ऑल अक्रॉस कनाडा कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑप्शन है सनव्यू कॉलेज, कोई कॉलेज है टोरंटो के अंदर, वहाँ पे PG डिप्लोमा कराया जाता है बिजनेस एनालिसिस का। कॉनेस्टोगा कॉलेज जो है किचनर के अंदर, यहाँ पे कराया जाता है बिजनेस एनालिसिस। मोहॉक कॉलेज हो गया, लैम्पटन कॉलेज हो गया, शेरिडन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड लर्निंग। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आप क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक लिंक पे क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को ये किचनर में जो कॉनेस्टोगा कॉलेज में कोर्स कराया जाता है ना, ये मेरे को पसंद आ गया, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इसकी डिटेल्स जानने के लिए। अब यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा जो आपको कॉनेस्टोगा कॉलेज की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे कॉनेस्टोगा कॉलेज की वेबसाइट खुल गई। वो जो प्रोग्राम था बिजनेस एनालिसिस का, उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे
लिखी हुई हैं और साथ के साथ आपको प्रोफेसर का ईमेल आईडी वगैरह भी मिल जाएगा। उनको ईमेल करो अगर आप और डिटेल्स लेना चाहते हो। और यहाँ पे नीचे कोर्स लिस्ट भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। अगर पसंद आता है तो कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आता तो पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि आप बिजनेस एनालिसिस नहीं पढ़ना चाहते, आप पढ़ना चाहते हो अकाउंटिंग, तो मैं क्या करूँगा, सर्च वाले बार में जाके लिखूँगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करा, सारी चीज़ें ऑल रखते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई कनाडा में कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। भाई बो वैली कॉलेज हो गया, साउदर्न एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, एल्गोमा यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब इन सारे कॉलेजेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। इसमें ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनमें पढ़ाई करने के बाद आपको PGWP नहीं मिलेगा। जैसे कि 6th नंबर पे जो दिया हुआ है ना, अकाउंटिंग हर्जिंग कॉलेज कनाडा, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको सही लगता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको PGWP मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक नया टैब खोलो और मैं ओपन करता हूँ गूगल, और गूगल पे आपको सर्च करना है DLI नंबर। जैसे आप DLI नंबर सर्च करोगे, जो पहला लिंक आएगा ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आपको अपनी प्रोविंस सिलेक्ट करनी है। अब मैं पीछे उस दूसरे टैब में जाता हूँ, तो वो जो कॉलेज था 6th नंबर पे हर्जिंग कॉलेज, वो टोरंटो ओंटारियो में है। तो मैं यहाँ पे ओंटारियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं वो कॉलेज का नाम टाइप करूँगा, तो HERZING हर्जिंग कॉलेज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप राइट वाले कॉलम में देख सकते हो कि भाई ऑफर्स PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स नो। तो इस तरीके से आप एक बार ये भी चेक कर लेना कि जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट की है, तो वहाँ से पढ़ने के बाद आपको PGWP मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मिलना चाहिए ना। अगर 30 लाख या 40 लाख रुपए लगा के कनाडा में पढ़ने आ रहे हो तो वर्क परमिट तो चाहिए, तभी आप अपने PR वगैरह अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज़ आप जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं कि भाई पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाती है कनाडा के अंदर, आप अपनी फील्ड जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यूज वगैरह देते हो, तो जब आपसे वो पूछेंगे कि भाई आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, तो उसके बारे में आपको कैसे बात करनी है, क्या नंबर आपको उनको देना है, तो वो पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है jobbank.gc.ca। तो आपको ये सर्च करना है, जॉब बैंक भी सर्च कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो जो पहला लिंक आपके सामने आता है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होंगे। टॉप में जो टूल बार है वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस का जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको वेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेजेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जॉब टाइटल है। तो फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटेंट हो, आप अकाउंट से रिलेटेड कोर्स किया आपने कनाडा में और आपको एक पोजीशन ऑफर हुई है, ऑफर नहीं हुई, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, और जो पोजीशन है उसका नाम है स्टाफ अकाउंटेंट। फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंटेंट सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमने अकाउंटेंट सर्च करा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें सारी की सारी सैलरीज लिखी हुई हैं प्रोविंसेस और रीजन्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप ओंटारियो में हो, तो अगर हम ओंटारियो वाली जगह पे जाएं और आप ओंटारियो में लंदन में रहते हो, आपने फैंशा कॉलेज से पढ़ाई की और आप लंदन में ही सेटल होना चाहते हो, लंदन में ही आपको जॉब मिल रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भी जो मिनिमम वेज है, मिनिमम इन द सेंस जो लो वाला वेज है, जो एंट्री लेवल कह सकते हैं उसको, एंट्री लेवल जो सैलरी है वो है $22.56 पर आवर, और जो मीडियम सैलरी है, मीडियन, वो है $36, और जो हाई सैलरी है वो है $63 पर आवर। तो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉयर आपको ऑफर कर रहा है $18 पर आवर या फिर $19 पर आवर, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मांग सकते हो कि जो स्टैंडर्ड है मार्केट में फ्रेशर के लिए या फिर एंट्री लेवल जॉब के लिए वो $22 पर आवर है। तो आप 21, 22, 23, 25 के आसपास मांग सकते हो सकता है कि आप डर में मिनिमम वेज पे ही काम करने के लिए रेडी हो जाओ, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना। तो बेसिकली यार जो जॉब बैंक वाली वेबसाइट है ना, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। अब इसके ऊपर जो डेटा दे रखा है वो एक जनरल आइडिया लेने के लिए तो ठीक है कि भाई हाँ भी किसी सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन की कितनी सैलरी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज डेटा चाहते हो कि भाई किचनर ओंटारियो के अंदर, स्कॉशिया बैंक के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जो पोजीशन होती है एंट्री लेवल वाली, उसकी एनुअल सैलरी कितनी होती है ऑन एन एवरेज, तो अगर इस तरीके का आप डेटा चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी वेबसाइट है, उस पर भी चलते हैं, और साथ के साथ उसके ऊपर और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और आपको टाइप करना है www.glassdoor.com, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों को इस वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी और आप लॉग इन कर दोगे अपने अकाउंट से, तो ऊपर जो ये 4 टैब दे रखे हैं ना, जॉब्स, कंपनीज, सैलरीज और करियर्स, इसमें आपको सैलरीज पे जाना है। ठीक है, और क्लिक करना है डिस्कवर सैलरीज पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ऊपर पहले ही लिखा हुआ है आर यू पेड फेयरली, फाइंड आउट, तो पता कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर।
ठीक है, मेरे को इंटरव्यू कॉल आया है फाइनेंशियल एडवाइजर का और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मेरे से अगर ये पूछते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है तो मैं कितना मुंह खोलूँ अपना, ठीक है। और सिटी है हमारी किचनर ओंटारियो, अपने आप सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं किचनर ओंटारियो में ही बैठा हूँ। तो सर्च करा, तो जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये डेटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया कि भाई कैनेडियन डॉलर्स 61,870 पर एनम। तो ये ऑन एन एवरेज सैलरी है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की किचनर ओंटारियो के अंदर, ठीक है। और अगर हम नीचे चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया आपको डेटा मिलता है। बेसिकली टीडी बैंक के अंदर 61,000 है, स्कॉशिया बैंक के अंदर 51,000 है, आरबीसी के अंदर 63,000, सीआईबीसी, बीएमओ, सन लाइफ, तो बेसिकली जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी प्रॉपर ऑन एन एवरेज सैलरी दे रखी है कि भाई इतना फाइनेंशियल एडवाइजर कमा लेते हैं। अब एक और बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, करियर पाथ पे जाना है। जो ऊपर टॉप में टैब दे रखे ना, यहाँ पे आपको करियर पाथ पे क्लिक करना है, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका करियर पाथ कैसा हो सकता है और कहां तक आप सैलरी कमा सकते हो। तो राइट में अगर ये जो कॉलम दे रखा है यहाँ देखोगे तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सैलरी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 84 से 156 तक हो सकती है, ये एक रेंज है। सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर की सैलरी 101 से 180, उसको भी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसको लोड मोर करे तो अगर आप ग्रो करते रहोगे अपने करियर में तो आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस बन सकते हो। सुनने में बढ़िया लग रहा है। और सैलरी अगर आप देखोगे तो $297,000 से लेकर $518,000 पर एनम, मतलब इतना बड़ा नंबर है कि मेरे को बोलने में अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो इस तरीके से आप डेटा देख सकते हो, अपना करियर प्लान कर सकते हो। मतलब इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ के साथ इसमें एक और बढ़िया चीज़ दिखाना चाहूंगा कि इंटरव्यूज का भी टैब होता है। तो बेसिकली लोग जब इंटरव्यू देके आते हैं तो इसमें कुछ लोग क्या आते हैं अपना क्वेश्चन वगैरह डाल देते हैं कि भी मेरे से क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे। तो इससे आपको काफ़ी आइडिया होता है। मेरे को इस चीज़ से बहुत हेल्प मिली है, मतलब मैंने काफ़ी यूज़ की है वेबसाइट इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए। और जनरली सिमिलर से ही क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं। तो H&M हो गया या जितनी भी कंपनीज वगैरह देखी हैं सबका इन्होंने दिया हुआ है, मतलब लोगों ने डाला हुआ है। तो बेसिकली यार मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपना पैसा, अपने पेरेंट्स का पैसा किसी ऐसे कोर्स पे बर्बाद मत करना जिसमें कुछ नहीं सिखाया जाता, या फिर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो 10th या 12th वाले बच्चों को ऑलरेडी आती होती हैं। ऐसे कोर्स के पीछे मत भागना। मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे कोर्सेज के पब्लिकली, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। हमारे पैसा कमाने के लिए नहीं, कॉलेज को पैसा कमाने के लिए होते हैं वो कोर्सेज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर जब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको जॉब ऑफर वगैरह मिल रहा होगा तो नेगोशिएट करने से घबराना नहीं है। मेरे को जो मेरी पहली जॉब का ऑफर मिला था उसमें मैंने नेगोशिएशन की थी, ठीक है। मेरे को हॉलीडेज भी ज़्यादा मिली थी जितनी वो ऑफर कर रहे थे, और जितनी भी मेरे को वो सैलरी ऑफर कर रहे थे उससे मेरे को 15% सैलरी ज़्यादा मिली थी, क्योंकि मैंने नेगोशिएट किया था बिना किसी डर के। क्योंकि मेरे को पता था भाई मेरे अंदर स्किल्स हैं, मैं कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जो भी मेरे को वो सैलरी ऑफर करते हैं उससे ज़्यादा मैं उनको प्रॉफिट जनरेट करवा के दे सकता हूँ, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट किया। तो डरना नहीं है, ऐसे रिसर्च करो भाई कितनी सैलरी आप डिजर्व करते हो, मार्केट का स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद सैलरी मांगना। डेफिनेटली देखना, बढ़िया कमाई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।